दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नई कहानी आपके सामने लेके हाजिर हूँ। आपका दोस्त, आपका होस्ट विमल चटर्जी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगेगी। आज जो कहानी है वो हनुमांडव ऋषि का है। मांडव्य ऋषि कहा जाता था उनको। तो मांडव्य ऋषि जो था वो बहुत बड़ा महात्मा था, धर्मचारी था, बहुत ही तप करते थे, सेवा भाव था। અને पहले के ज़माने में ऋषि लोग सुबह 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तप करने लगते थे। अभी तो कलयुग है तो अभी तप करना उतना संभव नहीं है, लेकिन पहले बहुत ही तपस्या से अपने दिन जीवन चर्चा व्यतीत करते थे और मोक्ष की प्राप्ति करते थे। तो हनुमंडल ऋषि एक आश्रम में के अंदर अंगूठे के बल खड़ा खड़ा होके ऐसे भगवान का नाम जप करता था, पूरा दिन पूरा रात। तो उसी नगर में, जो राजा का नगर था, उसमें राजा के महल में से चोरी करके दो चोर आश्रम की तरफ भागे। सैनिक भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो देखा मांडव्य ऋषि तप में है, तो ये ऋषि आश्रम में तो कोई सैनिक आएगा नहीं, इसलिए वो दोनों आश्रम के अंदर आके छुप गया। लेकिन सैनिक लोग उसके देख गए थे कि चोर आश्रम के अंदर जा रहा है। तो सैनिक भी उसके पीछे किए, आश्रम के अंदर जाके चोर को पकड़ लिया और ये महात्मा को भी पकड़ लिए कि ये ढोंग पाखंडी है, ढोंग करते हैं, चोरों को आश्रय देता है, ये भी इनके साथ ही होगा, इसका सरदार होगा। इसको पकड़ के ले जाते हैं राजा के सामने और प्रस्तुत करते हैं कि ये चोर पकड़ा गया है, इनको सूली का सजा सुनाओ ताकि ये जिंदगी में चोरी करे नहीं। राजा को तो पता ही नहीं था। राजा ने सूली की सजा सुना दिया। पहले ज़माने में दोस्तों सूली की सजा बहुत भयंकर होता था। एक बल एक बल्लम जैसा, त्रिशूल जैसा रहता था, उसको उसके ऊपर से आदमी को छोड़ दिया जाता था। तो गुदाद्वार में जितना तक जा सके उतना जाता था, प्राण शक्ति जितना रहता था उतना तक रक्तस्राव होता था, जितना तक जी सके उतना जीता था, फिर प्राण त्याग देता था। तो ये सब तो साधारण आदमी थे, जैसे ही सूली पे चढ़ाया ऐसे ही इन लोगों का मृत्यु हो गया तरफ तरफ के। लेकिन ऋषि मंडव्य ऋषि थे, जैसे ही उसको सूली में चढ़ाया वो पद्मासन में बैठ गए। पद्मासन में बैठ के भगवान का नाम लेते रहे। तो दूसरे दिन जब सैनिक आया देखने के लिए, तो ये सब साधारण आदमी जो चोर थे उन लोगों का मृत्यु हो चुका था, लेकिन ऋषि अपने तप में बैठे हुए थे पद्मासन में। दौड़ते दौड़ते भागे भागे राजा के सब पास पहुंचा, दरबार में जाके बोला कि बहुत बड़ा गलती हो गया है, ये ऋषि तो तप में बैठ गया है सूली के ऊपर। तो राजा ने बोला, अरे तुम लोगों ने पहले बताया क्यों नहीं कि ये ऋषि है। हमारे राज्य में ब्राह्मण और गौ का हत्या बंद है, ऋषि तो दूर की बात है, ये तो बहुत ही तपस्या कर रहे। दौड़ते दौड़ते भागे राजा पहुंचा ऋषियों के पास और हाथ जोड़ लिया कि अरे महाराज क्षमा कर दो, हमको बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप इतना बड़े ऋषि हो, हमको क्षमा कर दीजिए। तो बोला वो सब बाद में, पहले मेरे को सूली से निकालो। तो सूली से निकालने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन सूली से निकाला नहीं गया। तो बोला ठीक है, वो सूली को काट दो। सूली को काट देता है और जैसे ही काट देता है नीचे उतरता है, ऐसे ही वो अंतर्ध्यान होता है और सीधा पहुंचता है धर्मराज के पास। और धर्मराज को पूछता है कि मैं सारा दिन तपस्या में बिताता था, भगवान का नाम लेके बिताता था, सारा दिन तप ही करता था, मेरे को ऐसा सजा क्यों दिया गया। देखो, चित्रगुप्त को बोलता है और खाता दिखाता है। पहले तो धर्मराज बोलता है ऋषिवर अब शांत हो जाइए, अब गुस्सा फूट दीजिए, देखते हैं। तो देखता रहता है तो देखा जाता है कि जब पिछले जन्म में ऋषि एक बालक के रूप में था, उसका 8 वर्ष के आयु में ये लोग खेलते थे, इसी में एक तितली को पकड़ता है और एक बाबुल का कांटा वो तितली के गुदादौर में घुसा देता है और उसी के साजा वो तितली तरफ तरफ के मर जाता है और वो कांटा उसमें घुसा ही रहता है। तो उसी का साजा इस जन्म में ऋषि को मिलता है। तो ऋषि बहुत गुस्सा होता है कि मैं तो नादान था, मैं तो नासमझ था, मैं तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था, अनजाने में ये गलती मेरे से हुआ था। 8 वर्ष के आयु के बच्चे को क्या समझ। तो इसीलिए तुमने मेरे को ये सजा दिया, ये गलत है। आज से मैं विधान लिखता हूँ कि 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं ऐसी कोई गलती करे तो उसका सजा माफ। तब तक वो नासमझ रहता है, तो उस दिन से विधान लिखा जाता है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को अगर कोई गलती होता है तो वो नासमझ मन के समझ के माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ऋषि का जो
शूल है वो निकलता नहीं है, इसीलिए उसका नाम अनुमांडव पड़ता है। लेकिन वो ऋषि उसी टाइम पे धर्मराज को साथ देता है कि चलो वो तो गलती है, तुम तो एक धर्मात्मा हो, तुम तो महात्मा हो, तुम तो धर्मराज हो, तुमको तो इस बात का तुमने 8 साल के बच्चे की सजा के लिए मेरे को इतना बड़ा साजा दिया, तो तुम भी जाओ, मृत्युलोक में तुमको 100 साल जीना पड़ेगा। ये कहानी व्यासदेव जी ने महाभारत में लिखा है। तो उसी का जो सजा भोगने के लिए महाराज धर्मराज विदुर के रूप में हस्तिनापुर में आते हैं, पांडव की सभा में। हस्तिनापुर में उसका जन्म होता है और वो धर्मराज साक्षात विदुर बन के महाभारत में बताया गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम कीजिए बहुत ही ध्यान से कीजिए, क्योंकि धर्मात्मा विदुर को भी उसने उसकी पाप की सजा भोगने के लिए यहाँ मृत्युलोक में आना पड़ा। तो ये जो जिंदगी, ये जो अनमोल जीवन में मिला है आपको, इसको पुण्य कर्म में, भगवान की भक्ति में बिताइए। इसी के साथ आज की मेरा कहानी समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना, मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करना। इसी तरीके का वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, प्रस्तुत करता रहूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज के लिए नमस्कार, बाय।